गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम सीए फाइनल नवंबर 2014 का ये क्वेश्चन नंबर 4A है, ये सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट है। ये मई 2014 का क्वेश्चन नंबर 5A। मई 2014 में क्वेश्चन नंबर 5A जब पूछा गया था तो इन्होंने सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट पूछा था, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन। इतना हिस्सा इन्होंने मई 2014 में पूछा था। नवंबर 2014 में इन्होंने इसमें सेकंड पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द ग्रुप इफ वाई डिवीजन इग्नोर्ड द ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी एंड परचेज ऑल ऑफ द 20,000 कंपोनेंट दैट इट नीड्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर फॉर ₹255. Your answer must consider the impact at each of the three levels of the demands. मतलब इन्होंने बोला कि तीनों लेवल पर 15,000, 19,000 और 35,000 तीनों के लेवल पर आपको क्या इम्पैक्ट आएगा अगर डिवीजन बाय मार्केट से खरीदेगा। तो अगर डिवीजन बाय मार्केट से खरीदता है ₹255 में, तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी ट्रांसफर प्राइस से कम में खरीद रहा है कि ज्यादा में खरीद रहा है। ठीक है, मैं मई 2014 का जो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है वो वीडियो दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि ये जो है हम लोगों ने एक वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट की थी, जिसमें मैंने आपको अगर एक्सटर्नल डिमांड 15,000 है तो मैंने ट्रांसफर प्राइस 157, अगर एक्सटर्नल डिमांड 19,000 है तो मेरी एक्सटर्नल ट्रांसफर प्राइस 185.6, और अगर एक्सटर्नल डिमांड 35,000 है तो मेरी ट्रांसफर प्राइस ₹300 आ रही थी। ये मैंने आपको रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट दिखाया। अब मैं आपको जो पार्ट बी है वो बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना। बड़ा सिंपल पार्ट है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए, इन्होंने बोला है कि हमें फाइनेंशियल इंपैक्ट निकालना है। हमें फाइनेंशियल इंपैक्ट निकालना है कि अगर ग्रुप डिवीजन बाय बाहर से खरीदने लगे। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट है। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल impact on the group if division Y ignored the transfer price policy ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, आपको बताएं, इन्होंने एक यहां पर ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी लिखी हुई थी, मैं शेडेड कर रहा हूं। ग्रुप ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी क्या थी कि ट्रांसफर मस्ट बी एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड बाय मस्ट बाय द कंपोनेंट फ्रॉम एक्स। मतलब डिवीजन बाय डिवीजन एक्स से खरीदेगा, ये पॉलिसी थी। जब ये मार्केट से खरीदने लगा, इसका मतलब इसने पॉलिसी वायलेट कर दी। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा। ये हमारी 3 डिमांड है। जब डिमांड हमारी 15,000 है, जब डिमांड 19,000 यूनिट है, और जब डिमांड 35,000 यूनिट्स है। ठीक है, अब आप देखिए परचेज प्राइस क्या है। परचेज प्राइस तीनों ही केसेस में 255 है, और ट्रांसफर प्राइस क्या थी, ट्रांसफर प्राइस की जगह हम कहेंगे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट थी मेरी 157। सही है।
वेरिएबल कॉस्ट मेरी 157 थी। अगर आपको मई 2014 का सॉल्यूशन पता हो तो आप देखेंगे कि कैपेसिटी मेरी 35,000 थी और जब मैं एक्सटर्नल डिमांड 15,000 होती है तो मेरा बेनिफिट लॉस्ट नील यूनिट का होता है। तो इसमें मैंने बनाया था आपको कि कैपेसिटी जो है मेरी 35,000 की थी और बेनिफिट जो मेरा लॉस्ट हो रहा था वो कितना हो रहा था, इसमें नील यूनिट का हो रहा था। मैं यहां पे लिख रहा हूं रेफर मई 2014 5A, आप इसको वहां से रेफर करें। यहां पर मेरा 4,000 यूनिट का लॉस हो रहा था और यहां पर मेरा 20,000 यूनिट का लॉस हो रहा था, बेनिफिट लॉस। क्यों? अगर मेरी मार्केट डिमांड 35,000 है और मैं 20,000 यूनिट डिवीजन बाई को ट्रांसफर करता तो मेरा 20,000 यूनिट जो मैं मार्केट में बेच सकता था वो मेरा लॉस हो जाता कि नहीं। अब हम यहां पर देखेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड ऑन एक्सटर्नल परचेज। हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 255 माइनस 157 इंटू 20,000, 19,60,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे किए। ठीक है ना। और मेरा जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन by selling to external market, अब चूंकि मैंने डिवीजन बाई को ट्रांसफर नहीं किया तो वो यूनिट मैंने मार्केट में बेच दी। तो यहां पर मेरी 300 माइनस 157 इंटू नील यूनिट्स। क्यों? क्योंकि डिमांड ही 15,000 थी तो यहां मेरा कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा था। यहां पे वही 143 इंटू 4,000 यूनिट और यहां पर 143 इंटू 20,000 यूनिट। ठीक है। तो मेरा नेट इंपैक्ट क्या होगा, यहां मेरा 19,60,000 रुपए का लॉस हो गया। इसकी वैल्यू आएगी 5,72,000, तो ये 13,88,000 और इसकी वैल्यू आएगी 28,60,000। तो मुझे ये 9 लाख रुपए का फायदा होगा। तो यहां पर लॉस है, यहां पर भी लॉस है और यहां मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो नेट इंपैक्ट मैंने बी माइनस ए किया है। ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन में से मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट माइनस करी। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल कब है, जब डिमांड 35,000 की है। तो फ्रॉम अबव we can conclude that it is profitable only when external demand is 35,000 यूनिट। आप सिंपल सा लॉजिक देखो, मैं कहता हूं मुझे कॉस्टिंग नहीं आती है। आप जो चीज 157 रुपीज में बना रहे हो वो मार्केट से 255 रुपीज में खरीद रहे हो।
तो 98 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद कब होगी? जब जितनी यूनिट्स आप बना रहे हो वो मार्केट में बेचो और 98 आप एक्स्ट्रा पे करने की बजाय उसमें 143 रुपीज कमाओ। क्लियर है ना? तो ये नेट इम्पैक्ट का स्टेटमेंट था, सिंपल था, इंस्टीट्यूट ने पूछा था, एक्स्ट्रा पार्ट वो मैंने आपको करा दिया। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।